हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे फ्रॉम बिहार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोपालगंज। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अभय यादव जो अभी जस्ट वेक हुआ है। और वेक हुआ नहीं है भाई, वेक कराया गया है भाई। अभय नींद पूरी नहीं हो रही यार। 12 बार शादी ब्याह घर में कहाँ नींद पूरी होती है। शादी ब्याह घर क्या है, 12 बजे सोए, 6 साढ़े 6 बजे अभय के पिताजी शोर मचाने, चलो उठा उठा अभय, उठा अभय बा, उठ जाओ। चलो ठीक है भाई, उठ गए। फिर अब 6:52 पे मैं बाहर निकल के आया हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर दे दो, बस लिटिल सी थोड़ी सी देर दे दो टाइम बस। सुबह सुबह बोतल ढूंढना इज़ द मेन टास्क। ये बोतल ही खो जाती हैं बोतल ही नहीं पाती है भाई यहाँ पे पड़ी रहती है। वैसे तो रख के तो इधर ही जाते हैं रात को। अफसोस पर कई सारे लोग हैं तो सब लोग के चले जाते हैं और गिरने का एक ही ठिकाना है, तो पता नहीं वो कहाँ गई। नाउ अभय इज़ फाइंडिंग बिकॉज देयर इज़ ओनली वन बोतल एंड वन मोर बोतल वी नीड, सो वी आर फाइंडिंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। द मिशन इज़ गोइंग ऑन, चल रहा है मिशन। इट विल कंप्लीट वेरी सून, जस्ट वेट एंड वॉच। और प्राइमरी रीज़न आज जल्दी उठने का थोड़ा ये भी है मेरा, बिकॉज वन ऑफ आवर फ्रेंड इज़ ऑल्सो कमिंग, आशीष कुमार फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम भिवाड़ी। वो भी हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, हमारा अच्छा मित्र है। तो वो भी आ रहा है पहले ही 30 तारीख, आज हो गई कितनी तारीख है, 1 तारीख हैगी आज, 1 तारीख के आज आ रहा हो। फिर वहाँ भी लेने के जाना हो, वो भी वाई रेल ते आ रहा हो। वाई की टिकट मैंने बुक करी, वो भी वाई सीट पे और वाई डिब्बा में आ रहा हो बैठ के। बाकी टिकट भी मैंने ही बुक करी। अब वो यहाँ से मानते चल दिया, बाकी भी ट्रेन डाइवर्ट हैगी ऐसे करके ही। सेम टाइम पे वो वहीं खड़ा रहा, सेम टाइम वो अब उसकी सिवान से निकले। तो मैंने कहा ठीक है चल हम भी निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। तो कोई बात नहीं था, मैंने वेट किया था 5-10 मिनट, 5-10 मिनट वो भी वेट कर लेगा। उसमें कहाँ जावत बा, इतनी शांति है, सिर्फ एक मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। ओह वाह, मतलब हमारी गाड़ी के टायर ना धो गए, यहाँ ट्रैक्टर ट्रोलिंग के टायर न भी धो दे रहे हैं। वाह, सच अ नाइस पीपल। और आम तो भाई ऐसे यहाँ झड़ झड़ के गिरते रहे, जैसे आप इस आम के पेड़ के नीचे बैठोगे दैट इस पे से तड़ 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 आम ऐसे गिरने लगेंगे। कई बार तो कहा हुआ मैं यहाँ बैठूँ, मेरे यहाँ ते आम गए हुए, पीछे ते आम गए हुए, सिर पर आज तक ना लगो, बस इधर उधर गिरते हैं। सिर पर ना लगे ना, सिर पे लग गया ना बाद में, फिर मैं आम के पेड़ के नीचे बैठना भूल जाऊँगा। ये सब तो बड़ा हुआ है मैं। तुम्हारी भैंस भी तो थी पहले, भैंस कहाँ गई तुम्हारी? अब कहाँ है फिर वो? चरने गई। अच्छा ये खुद चले जाए ऐसा खेत में ही और आ भी जाएंगी, फिर कोई नहीं गैल जावे ना है। और ये गाय नहीं चरती। गाय तो बल्कि हमारे वहाँ तो गाय चरे, भैंस ना चरे। ये वो गाय थोड़ी ना है, देसी और जर्सी है ये। ले आ तो गई वो बोतल दे, वो आगे हरी सी। ये वाला जो नाच पड़ा है तो आप बैठ के खुद के खेत का है। और ये वाला नाच वो जो ये भूसा मशीन है ना, जैसे भूस मशीन चलाते हैं, उसमें से जो निकलता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि भूस भी नहीं का हो जाता है, नाच भी नहीं का हो जाता है। और ये कह रहा था नहीं होता हमारा नहीं होता, हम दे देते हैं। भाई किसी को कुछ नहीं देते। ये पूरा का पूरा देख लो मेरे पीछे, ये देखो कितना ढेर नाच कर रखा है इन्होंने का। और ये इनका खुद के खेतों का है उस तरफ। पर एक चीज़ है, यहाँ मंडी वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ रेट भी नहीं है। 7:22। खाद खोदने का बहुत शौक है यहाँ पे, बहुत खाद घास को खोदते हैं। चलो भाई माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं भाई आशीष को लेने के लिए। आशीष वही बंदा है, अगर आप कोई जानता होगा तो मोटा सा है ऐसे गेंडा सा। और मैं अपने दोस्त का तो कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर बाहर वाले का किसी का नहीं कह रहा, मैं अपने दोस्त कह रहा हूँ। वो बहुत मोटा सा आदमी है और आप लोगों को दिखाऊंगा। अब तो क्या पता उसने वजन कम कर लिया हो। उससे लास्ट हम लोग मिले थे कब, डलहौजी ट्रिप पे, है ना? बाद में मिले, अगस्त की बात है वो, अगस्त में मिले। चलो भाई उसको लेके आते, बेचारे को हमने कम से कम 20 मिनट से खड़ा कर रखा है उसने पहले ही फोन कर दिया था कि अरे मैं तो पहुंच लिया, उतर लिया। अब वो यहाँ पे पहुंच लिया। और एक सेकंड से ये डायरेक्टर देखो, इंजीनियर था, इंजीनियर सुशांत सिंह, ठीक है भाई। कोचिंग सेंटर खोल के बैठो ब्रो। तो डिप्लोमा वाले भी तो इंजीनियर ही कहते हैं अपने आप में। ये तो JEU रहे हैं ना, जूनियर इंजीनियर। भाई ब्रो एक बात कहूँ, एक भाई है हर वीडियो पे एक कमेंट करता है, हर वीडियो पे, और मेल पे मेल कर रहा है। क्या चीज? ठीक है, पूछ रहा है भाई आपकी और अबे भाई की फ्रेंडशिप स्टोरी बताओ।
आप लोगों की दोस्ती कहाँ हुई, कैसे हुई, इतनी गहरी दोस्ती हमने देखी नहीं, इतनी फ्रेंडशिप हमने कहीं देखी नहीं, जो मतलब ये लगा लो फैमिली का सदस्य बन जाता है दोस्त। मतलब ऐसी हमने दोस्ती नहीं देखी भाई आप लोगों की, ऐसी फ्रेंडशिप वाली ऐसी है कैसी दोस्ती, ऐसी आपकी क्या स्टोरी है इसके पीछे की, तो क्या स्टोरी है तूने बताई ना उस बार। मैंने कहा जब दोनों भाई साथ में रहेंगे, जब बताएंगे दोनों भाई मिलकर, अकेला बता दो मैं कोई मलूक लगूं या बात है। चल तो बता कैसे हुई भाई, हम लोग कॉलेज में थे और कॉलेज में हम लोग दोस्त बन गए। हम लोग ने साथ में LPU से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, सो प्राउड ऑफ दैट। और क्या है पहले तो बीटेक करी है, नहीं सॉरी, पहले तो मैकेनिकल करिए उसके लिए प्राउड, फिर बीटेक करिए उसके लिए प्राउड, और फिर LPU से करिए उसके लिए प्राउड। तीनों चीजों के लिए प्राउड फील करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ हुआ क्या था। जब हम लोग कॉलेज में गए थे ना, तो LPU में क्या है ना, बहुत तरह के बच्चे आते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से ही बच्चे आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से मान लो। हाँ, वर्ल्ड से मान लो, चलो ये कह लो वर्ल्ड से। तो वहाँ क्या है ना, जैसे मैकेनिकल है, एक बैच में से कम 50 सेक्शन बन जाते हैं। तो 50 सेक्शनों में वो अलग अलग बच्चे कहीं के कहीं भी, कहीं के कहीं भी, ऐसे नहीं होता कि ले हम हरियाणा के, हम पंजाब के, हम राजस्थान के, ऐसा ना होगा, तो कहीं के भी भरते हैं वहाँ में। अब भाई पहला दिन था, पहली क्लास थी, पहला टीचर था, तो लोग बैठे हुए थे। तो ये बैठा हुआ था लास्ट 3rd सीट पे, है ना, बीच की रो में। मैं बैठा हुआ था सबसे लास्ट की सीट पे, क्योंकि मेरे भाई नए जाते थे, तो शर्म से आते, सबसे लास्ट में बैठ गया। नहीं भाई, ये तो हमेशा आगे बैठता था, ये बैक बेंचर नहीं था। अरे तब आगे मैं कभी नहीं बैठा, मैं बैठता था 2nd या 3rd पे, ठीक है, क्यों मैं हमेशा लास्ट में बैठता था। तो उस दिन की बता रहा हूँ मैं, वहाँ दिन तो मैं सबसे पीछे बैठा हूँ ना, है ना। तो जैसे वहाँ क्या पहली बार जा में, तो टीचर खड़ो करके इंट्रोडक्शन ले में ना, कि अपना बताओ कहाँ से कैसा आए हो। फिर इसका नंबर मेरे से पहला है, फिर इसने ऐसे बोला कि आई एम अभय यादव, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। तो वो एक कनेक्शन सा नहीं होता है, क्यों रहा यू फरीदाबाद थे और मैं पलवल थे। जब मैंने एक तरफ ऐसे देखा, कौन है मैंने यूँ देखो, मैंने क्यों रहा भाई यूँ तो छोरा यार हमारे डोरे कोई है। और वहाँ सब कोई तेलंगाना, कोई तमिलनाडु, कोई राजस्थान बीकानेर, कोई यूपी गोरखपुर, कोई कहीं सब ऐसे हो रहे। अब भाई मेरे को पता ही नहीं चले, तो झट मैंने की हो रहा है यूँ छोरा तो अपने वहीं को है। झट मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम पलवल है। तो तेरा क्या रिएक्शन था? मैंने कहा अरे ये पलवल से है। तो झट ऐसे ओ ये तो अपना भाई है। कॉलेज में जो भी भाई हॉस्टल पढ़ देंगे पता होगी। इतना दूर गए थे पंजाब एरिया, तो अपने इधर का कोई मतलब बोले तो ऐसा लगे अरे तो दोस्त बनेंगे, तो भाई है। तो वो एकता हो जाती है कि अपने वहाँ ना कोई मोड़े थे बोले। पर अगर वहाँ दूर में, मेरे गैर स्कूल के भी कई बालक ऐसे जिनसे स्कूल में मैं बोले भी ना हो, मतलब यार लगा लो कि वो अलग सेक्शन में, तो हमारी बोलचाल ना रहे भाई ऐसे, है ना। और कॉलेज में वे पहुंच गए तो उनकी गैर दोस्ती हैगी, क्योंकि वे वहीं के हैं। अब हमारे उनसे कनेक्शन बन गया, जब बढ़िया हमारी दोस्ती है कि उन भाई आज भी वे भाई टच में। तो ऐसा भाई हम क्लास से बाहर निकले, जब हम दोनों ने एक दूसरे का, और भाई तू वहाँ से यहाँ से वहाँ से, ऐसे इंट्रो सा हो गया। जब हम लोग मतलब क्लासमेट बन गए, जस्ट ऐसे क्लासमेट होते हैं ना, ऐसे दोस्त हो जाते हैं कि हाय हेलो, हाँ मिल गए, हाय हेलो हो गया। वहाँ की वैसे कुछ नहीं था कि ऐसे ले भैया टाई हार्ट फ्रेंड बन गए। मेरा अलग जोन बन गया था, मेरा अलग ग्रुप बन गया, क्योंकि कॉलेज में ग्रुप बन जाते हैं 5-6 लोगों के, 7 लोगों के, 10 लोगों का अलग ग्रुप बन जाता है। ऐसे करके एक क्लास के कई सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो इसका अलग ग्रुप बन गया, मेरा अलग ग्रुप बन गया है ब्रो, ऐसा ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, मैं था भाई डे स्कॉलर में बाहर रहता था, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, आकाश हॉस्टल में रहता था। 3 साल रहा मैं हॉस्टल में, 4 साल की बीटेक होती, 3 साल हॉस्टल रहा। ये हमेशा से बाहर आते थे ये लोग, बाहर कोई काम वाम पड़ता था तो मेरे रूम पे आ जाते थे ऐसे। फाइनल ईयर में मैं बताऊं, 3 साल तक हमें कोई वो नहीं था, हम कभी बाहर नहीं गए इसके रूम वगैरह पे, क्योंकि इसके अलग दोस्त थे भाई, इसका अलग अपना जोन था, हमारा अलग जोन था, हम अपना कहीं और जाते थे। इसके रूम पे हालांकि बहुत लोग ये फ्री का खाने के लिए पहुंच जाते थे, जैसे ये सबको ऐसे बुला लेता था, इसका दिल थोड़ा बड़ा था तो ये ऐसे सब लोगों को बुला लेता था, आ जाओ चिकन विकन खाने के लिए, संडे को या मंडे को जब भी आना है आ जाओ, ठीक है। तो इसके रूम पे चले जाते थे, पर हम लोग कभी नहीं गए, ना गए ना कभी भी। एक बार आए तो थे। कब आए थे बताइए? कब आए थे? जब रूम देखने के लिए आए थे, फाइनल रूम जब आए थे, जब तूने पनीर की सब्जी खिलाई थी मेरे को, अब भी याद है। तो जब हम बाहर आ गए
फिर बाहर आके रूम वगैरह देखे तो एक रूम ले लिया हमने अलग, इसके घर से लगभग 200 मीटर दूर। ये अलग रहता था, हम अलग रहते थे। ले लिया मैंने, दिलवाया मतलब तूने दिलवा दिया, क्योंकि फाइनल ईयर में मुझे ये था कि भाई अपना सिंपल सा फंडा है, प्लेसमेंट लेनी है, नौकरी लेके और अपना चला जाना है। पूरा फाइनल ईयर मेरे को कॉलेज में नहीं काटना, मेरा सिंपल सा था कि ऐसे भी करके पूरा जोर लगा लगा के प्लेसमेंट लेनी है, नौकरी लग जानी है और नौकरी लेके अपना यहाँ से चले जाना है। और नौकरी भाई मैंने ली भी। मैं अपने सेक्शन में या अपने ग्रुप में कह लो सबसे पहला बंदा था जिसको मेरी नौकरी लगी थी ना। हाँ बहुत, मतलब वो उसमें कम से कम हम लोग 700-800 बच्चे बैठे होंगे, जिसमें से पहले टेस्ट हुआ, उसमें से निकले कुछ ऐसे 150-200 बच्चे पास हुए। फिर उसके बाद में जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन होता, उसमें से कम 50 बच्चे पास हुए। फिर वो इंटरव्यू हुआ, फिर उसमें से 20 बच्चे पास हुए। फिर HR राउंड हुआ, उसमें से कुल हम 6 बच्चे पास हुए। फिर उसमें एक तुम्हारा भाई भी था। कहाँ टॉपिक से डाइवर्ट। हाँ सॉरी है ना। तो भाई वहाँ से फिर मेरा 2 महीने हम लोग बाहर रहे। वहाँ पे जिस रूम में हम रहते थे, फिर वहाँ पे नीचे बूढ़े लोग रहते थे, 2 बुढ़े बुढ़िया रहते थे, ऊपर हम लोग रहते थे। तो भाई वो क्या करते थे ना, जैसे उनका किचन वगैरह का ऐसे नहीं था कि उन्होंने एक रूम का नीचे से और जो ऊपर वाले रूम में चला जाए, ऐसे कनेक्शन सीढ़ी से ला रखी थी। तो जब हम लोग कॉलेज चले जाते तो हमने गैस सिलेंडर सब रख रखे, वो हमारा गैस सिलेंडर वगैरह सब यूज करते थे, सारी चीजें यूज कर लेते थे दोनों के दोनों। और बाकी, और एक बार कूलर की क्या है, वो जो फीड पीछे हुए वो करते थे, निगरानी करते थे कि ये लोग क्या करते हैं, हाँ, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जगते हैं, हाँ, तो करते थे हर चीज। ज्यादा 9 बजे 10 बजे से ज्यादा अगर तुम बात कर रहे हो, बाहर जा रहे हो तो बाहर नहीं जाने देंगे। 9 बजे ताला लगा देंगे, हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम लोगों को, और घर पे रहो, हमारे पास यही काम नहीं है। हम कहते हैं हमको ताला दे दो, हम खुद लगा के चले जाएंगे, लगा देंगे। मतलब हमें विश्वास नहीं है ऐसे। भाई अजीब है। और उनका वैसे भी थोड़ा अलग ही था कुछ सीन वैसे, है ना, छोड़ो वो सब। और भाई फिर मैं कहाँ था, फिर वो चले निगरानी करते थे। फिर हाँ तो जट एक बार ऐसे कूलर कूलर की मोटर वोटर फूक गई थी एक बार, तो उसकी मोटर के पैसे हमसे मांगने लग गए कि तुमने फूक दी, जबकि हमने वो यूज भी नहीं किया था इतना कूलर। तो उसके पैसे मांगने लग गए, जब हमारा उनसे मन मुटाव हो गया, जब मैंने लड़ाई बाज गई। फिर अब है कि एक फ्लोर पे रहता था, ऊपर वाले पे, नीचे वाला फ्लोर ऐसा खाली पड़ा था, वो एकदम नई कंच कोठी थी। फिर ये आया, फिर इसने बोला कि चलो वहाँ चलो तुम। ये हमको अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के और अपना वहाँ ले गया। अपने इसने मकान मालिक से बात कर ली, उसने कहा नीचे का इनको दे दो पोर्शन। हम नीचे रहने लग गए, ये ऊपर रहने लग गए। तो जब बाहर रहते थे, जब ये अपनी दोस्ती हो गई, ऐसे ही, है ना। और कुछ तो दोस्त तो हम पहले से ही थे, मतलब दोस्त थे। घनिष्ठ वाला तो मतलब साथ रहने लगे जब से हो गया। हाँ जब हम लोग साथ रहते थे कॉलेज में, तो वो क्या है, वाइफ्स मैच हो जाती हैं भाई, चॉइस की चले, इसको भी यही पसंद है, मुझे भी यही पसंद है, खाने में इसको जो पसंद है वो मुझे पसंद है, बस ऐसे ही हो गई। ऐसे करके हम 10 लोग रहते थे, जिसमें से सिर्फ हम 2 की वाइफ्स मैच हुई, है ना। बाकियों की ऐसी नहीं। 4 लोग हम रहते थे और 3 तुम रहते थे, 7 लोग। और वो जो आते जाते रहते थे। तो वैसे तो कॉलेज के यार दोस्त भाई देखो, जो हॉस्टल वाले थे वो तो सैटरडे संडे आते ही रहते थे, वो घूमने फिरने, उनके लिए तो हमारा रूम एक ट्रिप बन जाता था सैटरडे संडे का। तो ये हमारी दोस्ती थी भाई। उसके बाद में फिर हम लोग दोनों भाई घूमने फिरने जाने लग गए साथ में, ऐसे कि चले। और बाकी लोग तो थोड़े बोरिंग से थे, ठीक है। ये आशीष भी, ये भी बोरिंग था, ये भी कम जाता था बाहर, इसको रूम में पड़े रहना ज़्यादा पसंद था। तो ये सब रूम में पड़े रहते थे, हम दोनों भाई निकल जाते थे बाहर घूमने फिरने के लिए। ऐसे जब आप किसी के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके मन मिलने लग जाते हैं। तो वही वाली चीज़ है। फिर हम दोनों का ऐसे दोस्ती पक्की होती चली गई। आफ्टर लॉकडाउन एवरीवन सेपरेटेड, बट हम दोनों भाई कांटेक्ट में रहे, दोनों भाई अपना बात करते रहे। तो हम लोग आज भी साथ हैं। और अब हम लोग क्या बन गए हैं, अब है फ्रेंड। ओनली फ्रेंड तो हम पहले भी थे, वो तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन हम लोग कॉलेज में मिले थे। भाई ये तो चलो भाई बन गए भाई। कितना सैड होके बोल रहा हूँ भाई। अबे मैं कट भूल गया। वाह बहुत बढ़िया। ओ भाई 10 मिनट खिंच गई आई मैं स्टोरी बताने में ही। शिट। अरे मैया कितना शरीफ बेचारो। कैसे बैठो पामन ने ऊपर करके, लोवर टी शर्ट स्वापी। ओ माय गॉड रियल हरियाणा। अरे बबुआ, बिहार में पूरा बबुआ वाला फील ले ले बा। आओ बा बैठो बैठो। अरे लो गाड़ी खोल दे। आजा बैठा बैठल बा।
आओ बा, बिहार में त्योहार स्वागत बा भाई। जब तक ये गाड़ी हमने सही करवाई है ना एक्सीडेंट के बाद इनके पीछे जाके एसी में इतनी दिक्कत आ रही है। जब ये स्पीड में रोड पे भगेगी जब तो ये एसी चलेगा, और गाड़ी जैसे ही खड़ी कर देंगे तुरंत ये एसी चलना बंद है जावे। ये मेन एक्सप्रेस वे भाई कहाँ कर रखो है। वैसे तो भाई यहाँ के रोड अब थोड़े फिर भी ठीक कर दिए हैं बिहार के, जहाँ जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक तो मेरे को ठीक लगे। और वो कैसन बा जो थोड़ा असली बिहारी तो तू लग रहा, पता है गमछा वमछा डाल के। हम दोनों नहीं लग रहे बिल्कुल। अब को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि बिहारी है। सो अब ऐसे कह रहे ये बिहार से है, तो पता ही नहीं था कि ये बिहार से है। कमेंट में जा रहा है ये तो कहीं से नहीं लगता बिहार का सा। भाई आंखों का धोखा है बस, अपना अपना है। इसको कोई कश्मीरी समझ के ऐसे सोच रहा था कि चलो इसको लेके यही है। And it's Mota's first time in Bihar. So Mota, you will experience a new Bharat here. नए भारत का आप यहाँ पे पागल है क्या? यू असली भारत है। हाँ तो मतलब जहाँ रह रहा है वो न्यू भारत। अरे न्यू भारत मतलब ये जैसे घूम लिया ना कहीं कहीं शहरी पोपलू है एक तरह से। मैं आपको बताऊं तो ये गांव का गमेड़ू नहीं है, गांव के तो हम ही है। तो ये है भाई एकदम ठाट शहरी पोपलू। अब तो कई साल हो गए गांव में रहते हैं पर गांव का सब कुछ करते नहीं है गांव में रहते हो, ठीक है। पर ये शहर के से ही रहते हैं। इसके पापा किस में थे? कोस्ट गार्ड में। तुम थोड़ा लाउड बोल, इतना कैप्चर नहीं हो पाता, तू थोड़ा लाउड बोल। कोस्ट गार्ड हाँ तो कोस्ट गार्ड में तो ये लोगों का क्या है कि इधर से उधर ये अपना डेरा जमाते रहते हैं। कभी कहीं डेरा ले जाते हैं, कभी कहीं डेरा ले जाते हैं। तो ऐसे करके ये लेकिन समुद्र के पास। हाँ ये दमन एरिया में रहते हैं बस। दमन वगैरह बहुत जगह घूमा है ये, बट ऐसी जगह तू नहीं आया होगा कभी। हाँ ये फर्स्ट टाइम तू आया है यहाँ पे, और तू बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करेगा। आई होप सो। क्या एक्सपीरियंस करवा रहा है बता। अभी चल तू, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट ओनली। नाउ यू विल सी। ओह ये दिस इज बिहार, दिस इज रियल विलेज लाइफ। जो हमारे वहाँ की विलेज लाइफ है वो विलेज लाइफ ना है भाई। असली विलेज लाइफ, असली देसी लाइफ अगर जीनी है ना तो बिहार में आओ, यहाँ देखने को मिलेगी असली गाँव क्या होते हैं। हमारे वहाँ के गांव तो आधे शहर से बनते जा रहे हैं, तगड़ी तगड़ी कोठी बनाए जा रहे हैं लोग, रोड ऐसे बढ़िया और कम बोलचाल और ये सब। यहाँ निकलते बढ़ते सब एक दूसरे से और बाढ़ का बाढ़ ये वो ऐसे करके खूब ऐसे देखियो तू। बोले और बाढ़ का आम वगैरह की बहुत बढ़िया खेती हो रही है यहाँ पे। खेती नहीं है ये, खेती नहीं है ये तो यहाँ ऐसे ही उगे रहते हैं। अच्छा मुझे लगा इधर यहाँ पे बस एक बहुत नेचुरल सी चीज है यहाँ पे। आम तो की साइड होते हो। अरे भाई बिहार में बहुत आम होते हैं, आम लीची केला। अच्छा हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है हाजीपुर, एशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है केले का, और मुजफ्फरपुर लीची का। यहीं से है 100 किलोमीटर। केले मेरे को ये लगता था साउथ से आते हैं सारे। यही हाजीपुर का केला बहुत फेमस है। आते तो सारे बिहार से ही हैं। देख एक चीज है, एक एक्सपोर्ट करना अलग चीज है और पैदावार करना अलग चीज है। अब बिहार की इतनी जनसंख्या है, अपना उगाए खुद ही खा जाते हैं, एक्सपोर्ट करते ही ना। सच में ना करते हैं, लीची केला वगैरह तो करते हैं। मैं कहा 15 की बोतल है, बोला ना 20 ही लूंगा मैं तो यार ठंडा करने के लिए तो 5 रुपए लेते हैं। वो 20 नहीं देते, इससे बढ़िया था। मोटो कह रहा हूँ 20 रुपए की बोतल है, बोल रहे हैं ठंडा करने का खर्चा नहीं दोगे क्या? तो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए तीनों बोतल पे। अगर उनकी कंप्लेन कर दो तो दुकान बंद हो जाए इनकी। और का और चलो भाई पहुंच लिया हुआ है भाई के घर पे, वापस से फिर से आ गए। हट जाओ। इसकी दादी अम्मा कितना काम करती हैं यार। मैं इनको जब भी देखता हूँ मुझे मेरी बड़ी मम्मी की याद आ जाती है। वो भी ऐसी हार्ड वर्किंग लेडी हैं जैसी हैं, और शकल भी सेम सी लगती है दोनों की बिल्कुल। मतलब लिटिल सी ऐसे सेम लगती है, और काम तो बहुत हार्ड वर्किंग वुमन है। चलो मोटे आ गए हम। चलो भाई चलो भाई चलो चलो आओ। हेलो भाई देखो सोच आगे देखना तो पीले से गुलाबी करा दिया। गुलाबी देख यूं भी होते रहो, यूं भी गुलाबी, पीले से गुलाबी हो गए इसमें कमरे में 5। मुझे लग रहा है यहीं तक कराएंगे इसको बस। ये क्या सीन है? देखिए अतरंगी परंगी, कल तक तो 4 रंग हैं हमें, आज तो भी वैसे दिख रहा है सबरी दीवारों पे अलग अलग रंग। ठीक है अभी 5 पहली बार देखा है कुछ अपना नया सा। अपने वहाँ आग लगती है इसमें, कुछ कोयला बनाती है इसमें। पागल है क्या? रेस में नाच और धान ये सब स्टोर करते हैं। अपने तो लोहे के ड्रम में बड़े उसमें, यहाँ पे इनमें स्टोर करते हैं। अब निकालते कैसे होंगे इसमें से?
टूट के निकलता और ऊपर से निकलेगा नहीं तो। ये बांस पर हो है हाँ या बांस पे यार उठा में एक जने अंदर को दाम है वो उसमें से और पकड़ा बाल्टियों आता से है। है? हाँ बाल्टी से लो निकलता भरो इसको सारे को भर दो। नहीं तो सही बात है ना। मैं तो पूछ रहा था मुखा मॉल की तरह अभी दिखे ही नहीं मेरे को रास्ते में कहीं। और दूसरी चीज मैं तो मॉल ढूंढ रहा था मखा KFC और मैकडी दिख जाए कहीं। बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग तो चलो दूर दिख रही थी दिख रही थी ना। गोपालगंज के पास। चलो भाई लेकिन तू तो कह रहा था बोला रोड पे ये सब बिल्डिंग भी रोड पे ही खड़ी हो गई यार। मॉल भी ऐसे खड़े कर दिए सब। दुनिया भर के मॉल ही मॉल है हाँ। भाई। ये आने से पहले मैं दुनिया को बताता घूम रहा हूँ भैया मॉल में जाऊंगा मैं तो उधर शॉपिंग करके आऊंगा। मॉल है सिटी में मिलेंगे। अच्छा सिटी में है ना। हाँ मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तुझे जरूर लेके चलूंगा। मैं तो गया नहीं हूँ। ये आने से पहले मेरे से पूछा था अरे क्या है वहाँ पे, कैसा है खाने पीने का, KFC वेफसी सब है ना, चलेंगे मस्त खाने पीने। मैं अरे यार तू आया मॉल मॉल कदम कदम पे मॉल खड़े हुए हैं तो वही रास्ते पे ढूंढता रहा भाई मॉल नहीं दिख रहा, कहाँ है मॉल। भाई ये इस पे आम के पेड़ पे पेंट होता है तो ये गवार आदमी पूछा था कि इस सब पेड़ों पे होता हो कि पेंट क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं बाबू अरे ये पेंट? पेंट नहीं है, चूना है ये चूना। ये वाला चूना है, ये तो पेंट है शायद। चूना है ये। अच्छा देख छूट रहा है ना, ये लाइम स्टोन जो होता है वो है ये। इसलिए क्या जाते हैं इस पे कीड़े मकोड़े ना लगे, दीमक लग जाते हैं ना पेड़ों में। भाई ये पेड़ सीधा था, एकदम सीधा खड़ा हुआ था, इसने इसको देखो कैसे टेढ़ा कर दिया। यार मोटे तू ऐसे तो यहाँ के सारे पेड़ों को उखाड़ देगा भाई, सबको तोड़ देगा। तो दूर रहे यार इससे। अब यहाँ पे अब मुझे कुछ बता रहा था, अभी वैसे बताओ बाबू। क्या? हाँ ऐसे पेड़ यहाँ और थे, वो कट गए, मतलब सूख गए थे तो काट दिए। ये सूख भी जामे है? हाँ तो बहुत पुराने पेड़ हैं ये, हमारे परदादा के लगाए हुए पेड़ हैं। परदादा तो जन कहीं और जन्म ले लिए होंगे पर उनके पेड़ आज भी हैं घर में, देख ले हैं। बहुत पुराने बस वही है, बड़े बूढ़े चले जाते हैं, उनकी यादें दिल में रह जाती हैं और चीज़ों में रह जाती हैं। जैसे आम के पेड़ में आज तो जी अपने दादाजी लगाते हुए दिख रहे होंगे, वो बचपन में लगाए होंगे, जैसे धरीती जैसे होंगे वो जब, तो लगा दिए होंगे मौज मस्ती में। धरीती जैसे नहीं, बड़े होके लगाए होंगे। धरीती जैसे होते तो ये और बड़ा होता। अब यार ज्यादा कहाँ ही बड़ो हो कोई, बुतेरो बड़ो है लिया भाई, बूढ़ो है भाइयों। आज किया सेल्टोस चलाने के लिए बैठ गया हूँ इतने दिनों के बाद में, बहुत दिन हो गए यहाँ पे, वो भी पेट्रोल में। हमारे पास तो डीजल है, ये पेट्रोल है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, मतलब बहुत प्यारी चलती है। अगर ये माइलेज भी देने लग जाए ना अगर साथ के साथ, तो बढ़िया गाड़ी है यार एकदम चलने में। पेट्रोल इंजन है भी बढ़िया। शान तुम्हारे पास भी तो वेन्यू है ना मोटे, पेट्रोल में वो भी। कितनी माइलेज दे देती है वो शहर में देती है 10 की और हाईवे पे 15 की दे देती है अगर 80 पे चला। वही बात है, सेम ये भी देख 10 की दे रही है अभी फिलहाल में माइलेज। तो मैं 17 की भी निकलवाया हूँ आकाश। निकलवा दिया तू? जब हम विंध्याचल गए। हाँ एक्सप्रेस वे पे निकलवाया ना। हाँ एक्सप्रेस वे, हाँ कांस्टेंट स्पीड रख के निकलवा दिया। क्रूज में चलते रहे तो क्रूज में तो निकल 80 कांस्टेंट। 80 कांस्टेंट रखा था। 80 पे तो ऐसा लग रही होगी चीज ऐसा कच्चा ली ना रही है। हैं कभी रगड़ रही हो वैसे ना, वैसे अगर 80 100 अगर क्रॉस ना करो ना तो दे देती है बढ़िया एवरेज। हाँ 100 क्रॉस पर यार 100 की 80 की स्पीड पे तो गाड़ी कच लगे ही ना कि कच चल भी रही है। क्रॉस नहीं, कांस्टेंट रहनी चाहिए स्पीड। हाँ कांस्टेंट रहनी ना चाहिए। ना, अगर तू 110 और 120 चला रहा है ना तो कांस्टेंट में भी पीवे ये घूटन थे, मतलब हाँ कंपैरेटिवली पिएगी, लेकिन 80 पे रख ले चाहे 90 पे रख ले चाहे 100 पे रख ले। हाँ इस पे दे देगी एवरेज बढ़िया। कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं 70 चला गया फिर 90 चला गया फिर 80 आ अरे गया। ना अलाइनमेंट सही है इसका। अरे यू रोड बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से तुझे सही लग रहा है भाई यहाँ गांव में हम आए हैं कम से कम कोई 10 किलोमीटर चल के, यहाँ हर की कंपाइन चले हैं। तो कंपाइन चलने में मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ गांव में इन्होंने एक ही गांव में सिंगल गांव में कितनी कमाई करी है। तो ये पर्चे में कल रात को बैठ के हम लोगों ने हिसाब वगैरह बनाया था, नंबर वगैरह इतना है ना कहीं भी दिखा, यहाँ दिखाऊं मैं यहाँ पे एक गांव को है टोटल, ये एक ही है। ना है ये, और ये तो अब आधे मिल गए हैं, ये तो जो बकाया है वो है बस। वो है ये जो कंपाइन के, देखो ये पढ़ लेना भाई जिसके पास टाइम है। 2900 रुपये, 4300 रुपये, 2300 रुपये, 500 रुपये, 1400, 200। और यहाँ एक्चुअली क्या है, बिहार में कट्ठा चलता है। कट्ठे का कितने रुपए कट्ठा है? 110 रुपया इसमें कट्ठा। 100 है, यहाँ 100 चलाएगा। अच्छा वो कोई रिलेशन के ऊपर बात है। तो भाई की कंपाइन में काफी मोटी कमाई, टोटल अगर इसको मिलाऊंगा मैं तो 50-60 हजार रुपया तो यू कम से कम बन जाएगा। 70,000 है यू। 70,000 है? तो यहाँ पर पहले बता एक टाइम का
है ना 3-4 दिन जैसे कंपाइन चली है इस गांव में। एक बार का हाँ उस बार का तो 60-70 हज़ार और मतलब 1 लाख रुपए एक गांव से। ये बिना कार्ड लिए कहाँ जा रहे हैं? कार्ड ना देनो या घर में। अच्छा। यहाँ में तो बस यू परचास देनो, ये पैसा अपने आप उगाएगा और अपने आप घर दे जाएगा ये बंदा। इनके डिजाइन देख, घर का डिजाइन। पाइप के नीचे मटकी लगा के, वाओ क्या डिजाइन बना रखा है भाई, देख रहे हो। क्रिएटिविटी असली सारी बिहार में। भाई हम लोग आए हैं वह के किसी कहीं पे कार्ड देने के लिए। मोटा बैठ गया सोफा बैठते कर रहा है खचर पचर। तो यहाँ देखो मतलब मौसम कितना सही है, इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। लाइट आ रही है वहाँ पे, देखो पंखा नहीं चल रहा है, इसका मतलब पंखे की नीड नहीं है। गर्मी तो नहीं लग रही ना तुम लोगों को? तू बता गर्मी है? ओके भाई थैंक यू। बिहार में भाई पानी के साथ में आपको मिठाई और नमकीन दी जाती है। क्या बढ़िया चीज़ है ना, कमाल की चीज़। और हमारे वहाँ जैसे पानी तो रूखा दे देते हैं और चाय बिस्किट वगैरह मीठा। हाँ चाय के साथ मीठा नमकीन ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। पर बिहार में यू विल सी अ न्यू थिंग कि आपको ये मिलता है। ये रोड बनाने का कष्ट काहे किया बा, इस पे निकल कहाँ जाए बा? ले यहाँ पे ताई लकड़ी न और गिर चल निकल जाएगी बहुत। अरे ताऊ यार रोड पे गाड़ी निकाल ले साइड से, इतनी तो अरे ताऊ न्यो कह रहा मैं हटा रहा हूँ तो तू तो कतई सबर ना है। ताऊ न्यो कह रहा हूँ आ रहा हूँ बेटा रुक जाओ, का करत बानी तो हार। खंबे तक है रोड वैसे। अब हम कि बुआ को कार्ड दे के आ गए हैं और अब मैंने बुआ से कह दिया बुआ अगर कोई ना आपको लेके आए तो मुझे फोन करना, मैं आपको लेने आऊंगा। तो बुआ ने कहा डन बेटा डील डन। ये पंखा पिछले 15 मिनट से चल रहा है, मैं और मोटे यहाँ बैठे हमारे हवाई ना लग रही। मैंने की पंखा उल्टा लग रहा होगा, हवा दे ही ना रहे। कहाँ हवा दे रहा हो? ऊपर जितने जाल लग रखा है भाई, ये ना सीधा है उल्टा है। तो सीधा अरे है पंखड़ियाँ इसकी सारी टेढ़ी पेढ़ी हुई। अरे नहीं ये उल्टी ही लगी हैं। अबे नीचे ही होते हैं ये जो अरे ये रिवेट हुक है से जो नीचे ही होते हैं भाई, ये हुक से ये पंखड़ी टेढ़ी कर रखी है ये पंखड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई पर ही जब तो ये हवा न दे रहा और करंट ना लग। जब आप वहाँ निकाल ले वहाँ पे वहाँ निकाल दे ठीक है पड़ा रहेगा। जब तो गरम रखा है बहुत ज्यादा ही। जब तो ये हट जाओ आँख में पड़ जाएगा। तेरी में पड़ गया तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? हमें तो रखना पड़ेगा भाई। ठीक है हवा चल रही है, गर्मी हो रहा तब दिक्कत। चलो खाना खाने। अभी काम तो 11 बज रहे हैं। तो 11 और कौन सा टाइम होता है खाना खाने का? इतना जल्दी कौन लंच करता है? भाई ये लंच नहीं है, इट्स ब्रेकफास्ट। लंच 2 बजे होगा, ये ब्रेकफास्ट है। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अब मैं तो भाई एक ही टाइम खा पाता हूँ, या अभी खा लूँगा या शाम को खाऊंगा, बीच में मेरे पे नहीं खाया जाता। नहीं तो बाकी तो खा लेते हैं, मैं तो एक बार खाता हूँ। तू 2 बार खा लेगा? मैं एक ही बार खाता हूँ दोपहर में, है ना। हाँ। हमारे घर पे तो यूजुअली जैसे ये भी वहीं से, तो हम तो यूजुअली 12 बजे 1 बजे जाके रोटियां खाते हैं, 1 बजे 2 बजे। पर यहाँ जल्दी खाते हैं तो हम जल्दी खा लेंगे। चलो अब तुम सुने था घिस ले वहाँ पहले। तू कहाँ जा यार? अब पहले घिस तो ले दातन ने। अरे मैं कर लूंगा, तू उठ तो। यू बहुत तगड़ी चीज बना रखी है, मतलब कहाँ से लाए जन इसको, ये बहुत तगड़ा लग रहा है। तो मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ मिलती नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छा लगा रखा है। मोटे इतना भी वो नहीं होते यार। तूने लगा रखा है अपने घर में ऐसा? हम सोच रहे हैं लाने की। सोच रहा है ना, वो सोच से पहले लेके आ गए। ठीक है तू सोचता ही रह जाएगा। ये कितना नाज इन्होंने कर दिया भाई, ये देखो इनका ये नाज अभी तो मैं तो रूस हुआ। अभी अच्छा लग गया है। पिंक ग्रीन सॉरी ब्लू ग्रीन ब्लू। अरे मैं फोन किया था यार, वो अभी ना जा रखा है मैनेजर। चलो भाई ये लंच कर लेते। खाना हाँ खाना खाने लग रहा हूँ तो खा भाई। चलो भाई इसको बिहार का खाना खिला देते हैं, फर्स्ट टाइम बिहार का खाना। करेला है फूड ब्लॉगर की तरह कर समथिंग डिफरेंट। यस डिफरेंट तो कुछ नहीं, बढ़िया है। नाइस। मैं तो दिमाग में सोच लिया था पता नहीं बहन क्या बिहार है, ऐसा कुछ बिल्डिंग मॉल हाई फाई कॉलोनी। तूने कुछ ज्यादा ही हायर एक्सपेक्टेशन रख दी।
एक्सपेक्टेशन दीवार भाई इसको हायर एक्सपेक्टेशन से मैंने ही दिलाई थी। मैंने इसको, ये मेरे से पूछ रहा था कहाँ क्या क्या, मैं ही बताया। पटना जो शहर है ये तो बढ़िया होंगे ना, वो सब तो बहुत डेवलप। अभी तक मैं आगे बैठता था जितने दिन से आ रखा हूँ, पर आज मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन कपला तो यहाँ आ जा यार, कपला कपलियों को बैठे रहने दो आगे, इनको मैं इनके दोनों के बीच में क्यों आऊँ भाई। मेरी जगह छीन ली भाई इसने। कोई नहीं, अबे बेटा तेने पार्टी बदल ली है, मतलब यहाँ के आते ही तेने पार्टी बदल दी कहते हैं। पार्टी बदल कोई ना भाई, सैडनेस के बादल है भाई, ये तो आते जाते रहते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बरसेंगे ही। कोई नहीं भाई, बरस जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसे ज्यादा बुरा नहीं मानता इन चीजों का, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, कोई नहीं। भाई साहब नहीं आए, वो आएंगे 4 तारीख को, सब लोग आएंगे 4 को। फिर वो भाई यहाँ पे ये पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल का रेट देखो 113 रुपये ये चल रहा है डेंसिटी इतना, और डीजल चल रहा है 93। बहुत महंगा है भाई यहाँ बिहार में, बहुत महंगा बा है ना, बहुत है महंगा। का करत बा, कैसे डलवाते हो बा, कितना कमाते बा तुम? हमें डालने का बहुत एक्सपीरियंस है। बाजे अरे मारो हाथापाई तो करो, काम हो रही थी, बातों ने बना रहे खड़े है क्या? ये हुआ ये हुआ शुरू। यस, तो अरुण वस्त्रालय से कपड़े खरीदे थे, सही 11 दिन में बिहार पहुंचे हैं वो, पूरे पट्ट एग्जैक्टली। और भाई इसमें इतनी ड्रामेबाजी है लेने में, बिल्टी पिल्टी विल्टी जन कहाँ रहे। हमें कोई यहाँ 8 घंटा है वो, अब जाके मिल रहा हूँ हमारा पैकेज। नहीं इतनी गर्मी में तपती धूप ना, कोई पंखा ना कस भी रहा, उसमें अपने ऊपर पंखा लगा रखा, कस्टमर जा बाढ़ में गंदा भाई। यहाँ में लेकर चलेंगे, हाँ ले आई। आ जाएगा आ गया, वो एग्जैक्ट फिट बैठा है बिल्कुल ही। चला देख, इनकी अपनी पैकेजिंग भी थे कितनी तगड़ी है, अरुण पर उनकी वो सब लगा लगू के देते हैं पूरा। भाई व्लॉग अपलोड करने के लिए मतलब इंटरनेट की इधर इतनी समस्या। मैंने एयरटेल में 2 GB पर डे वाला रिचार्ज कर रखा है, जिसमें वो बोलते हैं अनलिमिटेड। भाई उसको मतलब चालू करते हैं और तुरंत 50% का मैसेज, तुरंत ही 100% का मैसेज ख़त्म। अब दूसरी सिम में जियो का रिचार्ज किया हूँ, अब जियो का रिचार्ज करने के बाद भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से पैदल चले जा रहा हूँ। उनको मैंने बोला, मैंने कहा तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ कहीं पे तो नेट चलेगा। अब भाई पूरा 1-1.5 किलोमीटर हो गया मेरे को चलते, पर मज़ा आले साड़ा कहीं स्पीड आ जाए। क्या है यार, तो नेट ही ना चलता। गांव में इंटरनेट कितनी तगड़ी सुविधाएं मिल रखी हैं, बताओ। चौंधा में चले जा रहा हूँ कि कहीं तो अपलोड हो, या कहीं नेट ही ना चले। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो 5G आ गया, अब तो बढ़िया नेट वेट चलता होगा इधर। वो दिखावे का 5G है और कुछ नहीं है उसमें। अब वो लोग वहाँ खड़े हैं गाड़ी लेके, मैंने इनको बोल दिया था कि तुम लोग निकलो, मैं पुल पे से क्रॉस करके आ रहा हूँ। ये वो डंपर जा रहा वहाँ, वो खड़ी किया छोड़ा यार। अब क्या ये, ऐसे मेरा मन भी नहीं करता, सही बता रहा हूँ, 1% मन नहीं करता जैसे फोन यूज़ करने का। खोल दो भाई, अनलॉक करो गाड़ी ना के बैठो, चलो एसी में बैठेंगे। अपना धूप में तपते आए हैं, भर गर्मी, या कोई एसी ना चल रहा कतई भी, चलती गाड़ी को चले। ये क्या सीन बनाया भी वहाँ से अरे इतना पैदल चल के कहा भाई, तो ये देख रहा था कहीं तो चले, कहीं चल ही ना रहे। यहाँ तो 5 मिनट ही लगेगा। अरे वो दिखा रहा था, उसके बाद में वो 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। अरे इसमें एसी नहीं चल रहा, वो दिखाना है। एसी नहीं चल रहा है, वो दिखाना। हाँ साइड में लगा दीजिए। चलिए कभी पूछ लीजिए वहाँ पहुँच के। इतनी सारी गाड़ी आ रहा कहीं है कि नंबर ही ना पा। यहाँ मैं पूछ अंदर, देखो किया की हालत देखो, नई एक से एक गाड़ी खड़ी, कैरेंस तो दुनिया भर की गाड़ी खड़ी है यहाँ, सोनेट, सायरोस, सेल्टोस, सारी गाड़ी खड़ी है। क्या होगा क्या का, दिख ही नहीं रही गाड़ियाँ, देखना कहाँ खड़ी, जैसे धूल खा रही वे सबरी गाड़ी है। सेल्टोस खड़ी है, सोनेट खड़ी है, कैरेंस खड़ी है। भाई का ये भी गाड़ी ना मिल रही हो ना, वेटिंग में हो, तो ले जाओ भैया बिहार में थे आके।
यहाँ ये सायरोस इनकी नई आई है, ये देखो कैसे धूल खाली कैसे खड़ी है। ये नया नया किया खुला है यहाँ पे अभी, तो क्या नहीं देखिए कहते हैं कौन सा मॉडल है। चल डिस्प्ले सब लगा रखे वैसे तो। अभी भाई मैं तो अंदर बैठ गया था थोड़ा एसी में ठंडक लेने के लिए। अभी वो अब लेके आया उस सर्वेयर को, वो अभी गए हैं टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए ड्राइवरी का, उसके बाद पता लगेगा इसमें क्या फॉल्ट है। अरे यार ये कह रहे हैं कि इसमें शायद चौक वोक हो गया फिल्टर, क्योंकि अगर 3000 RPM पे इस पे करके अगर खड़ी भी रखते हैं ना तो कूलिंग कर रहा है। अच्छा RPM पे जहाँ तक, हाँ ज़्यादा RPM पे कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा। आपने ड्राइव करी? हाँ ड्राइव करी, और अभी वो एक्सीलेटर जो है ज़्यादा RPM करने पे वो ऑटोमेटिक कूलिंग कर रहा है। तो ये समस्या खड़ी हो नहीं किस है। वजह से रही है, क्या रीज़न है इस चीज़ का? वो मैकेनिक आ रहे हैं, मैकेनिक देखता वो हूँ। बताएंगे। और अलाइनमेंट का देखा, अलाइनमेंट में गड़बड़ लग रही है क्या? अलाइनमेंट में कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है सही है ना अलाइनमेंट तो? चलो यहाँ पे कूलिंग करेगी, पूरा एकदम चिल्ड कर देगी। हाँ वही तो हम भी कह रहे थे, स्पीड में चल रही है गाड़ी तो बढ़िया कूलिंग कर रही है, रुके रहने पे कर नहीं रही। अभी देखिएगा पूरा एक्सेलरेट करेंगे, देखिएगा पूरा चिल्ड कर। और इसके जो ये वाले दोनों है ना, ये दोनों तो चल रहे हैं, ये दोनों नहीं चल रहे। और पीछे वाले जो हैं वो भी कम हवा फेंक रहे हैं, ये भी इतना कूल नहीं कर रहे दोनों साइड के। बीच वाले खूब सही से कूल करते हैं तेज में भी, ये वाले नहीं कर रहे, ये बस हवा फेंक रहे हैं। चिल्ड कर रहा है, वो चिल्ड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ और ये कर रहे हैं चिल्ड, वो नहीं कर रहे। ये सारा चिल्ड कर रहा है, बस वही आगे वाले में उसी में issue। वही तो क्या हो रहा है यार, ये गर्मी में मार दिए ये। भाई ने मुझे पहचान लिया, बट पहचाना गलत। ये मेरे को कौन बता रहे थे भाई आप? अरुण पवार। हाँ इन्होंने मेरे को अरुण पवार समझ लिया। आपको कैसे पहचान में आया मैं? आवाज से। और चेहरा अरुण पवार से मिलता जुलता है। हाँ, सही कह रहे हो। अब तो वैसे नहीं है इतना हमारा चेहरा सेम सब बंद कर लो भाई। अरुण ने क्या पता मेरे पे कॉपीराइट मार दिया कल के जाके, आज तो नहीं मार रहा भाईचारे, कल के मार दिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं दे बैठूंगा। वो वीडियो भी होते हैं, उनमें आपको मैंने साथ देखा हुआ हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो भाई बिहार तक भी अपना थोड़ा बहुत जान पहचान से, सेंडो के ऊपर ही आए कमीज है। आवाज मिलता जुलता है कि नहीं? आप उसको बुलाओ ना। देखिए देख वैसे कोई इंटरेस्ट ना दे यार, इन चीजों में इंटरेस्ट ना है कि जो कह रहा है कुछ भी बोल रहे हैं। मैकेनिक को बुलाओ ना। पता है कितनी देर से खड़े हैं? कितनी देर? ठीक है, उसके बाद ये जो रनिंग में भी दे रहा है, वाइल पार्किंग जो है नॉर्मल RPM पे कूलिंग नहीं कर रहा है, ये इशू है गाड़ी का। क्या हो सकता है? एक बार फिल्टर चेक कर लो, फिल्टर चेक कर लो एक बार। आइए खोलिए। लो भाई अभी गाड़ी नई बन के आई हो, उससे पहले यहाँ पे सर्विस है। हमें मैकेनिक साहब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ी को कि इसमें क्या समस्या आई है। अभी थोड़ी देर में सोल्व कर देंगे इसको। चेक क्या हुआ? एसी में गैस कम बा। अच्छा वैसे गैस ही नहीं है इसमें। पहले तो डालने से पहले लीकेज टेस्ट करना होता है सर, लीकेज टेस्ट करेंगे उसके बाद तभी डालेंगे, क्योंकि बिना लीकेज टेस्ट किए डालना रिस्क होता है, क्योंकि वो बाद में लीकेज कर जाएगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो वैसे कितने रुपए की डलती है? अगर जैसे मान लो लीकेज टेस्ट पास हो गया हमारा और डलवाने लगे हम, तो कितने की डलेगी? वैसे ही 3-4 हज़ार रुपये का है। और उसमें लेबर चार्ज वगैरह भी रहेगा अलग से? कितना? सब उसी में। सब उसी में 3-4 हज़ार में। टाइम कितना लगता है? टाइम लगभग वहीं 3-4 घंटे का ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरा उसमें डालना पड़ता है। एयर हम लोग लीकेज टेस्ट करते हैं मशीन में, ठीक है, उसके बाद तब उसमें उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद हम लोग रिफिलिंग करते हैं। वो फिर बताओ अभी हो जाएगा? खड़ी करके जाएंगे तो जाएंगे किससे? चल तो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो चले ही जाएंगे, पर गाड़ी तो सही करा लें। बहुत रनिंग है यार, 1 साल पुरानी गाड़ी है, 53,000 चल गई है। मेरे तो 10-10 हज़ार रुपये सर्विस होती है। और रोड फिल्टर एसी फिल्टर को भी भाई अभी एयर मार के लेके आए हैं, क्या पता इसी से चल जाए।
ना जरूरत पड़े उस चीज़ की जो भाई बता रहे हैं हमको भी गैस लीक गैस कम हो गई है इसकी और लीकेज वगैरह का, वो सब भी टेस्ट करा लेंगे, पर गाड़ी को परफेक्ट करा के लेके जाएंगे। दिक्कत पकड़ में आई क्या है? हैं? नहीं आई भाई को। गैस चेक करना पड़ेगा कितना गैस है, पहले गैस चेक करना पड़ेगा। कंप्रेसर का तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर का फैन चल रहा है हैं? जो सॉरी कंडेंसर का फैन तो चल रहा है। चलो भाई अभी इसमें कल ही आना पड़ेगा, आज नहीं हो पा रहा इसमें कुछ भी, क्योंकि आज ना तो टाइम है ना कुछ है। सर्विस के लिए भीड़ बहुत हो रही गई है भाई। और इसमें यही बात बता रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था ना गाड़ी का, तो लीकेज वगैरह कहीं ना कहीं किसी पाइप में हुई थी, वो इन्होंने फिट कर तो दिया उन्होंने, बट उनसे इतना प्रॉपर हुआ नहीं है, वो फिर से लीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से लीकेज में पूरी गैस निकल गई है। उसमें से जब दबाते हैं, जो दवाई थी इन्होंने, तो उसमें से धुआं निकलना चाहिए, तो वो धुआं नहीं निकल रहा है, उसमें से ऑयल निकल रहा है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर गैस कम है, तो गैस ही डलेगी। है जो वो एसी का स्पेशल है। मतलब एसी का ही स्पेशलिस्ट है, वो कल आ जाएगा। क्यों कोलकाता गया था, ठीक है, आज शाम तक आया, कल से वो अवेलेबल रहेगा। तो भाई का नंबर ले लेना, ले रखा है भाई का ये नंबर। मेरा 90 31 60 88 50। हाँ अंदर ले आओ, आ जाओ भाई आ जाओ 20 रुपए दे दूंगा दोनों को, आ जाओ। इसमें ले आओ मम्मी, आ जाओ, ले आएगा भाई। इन बालकन ने देखो अष्टजाम की तैयारी होने लगी है, और ये ऐसे करके केले के 20-25 पेड़ काट के लेंगे। मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है क्या कि कितने बिल लगेगा, वो टेंट जब पता लगेगा एग्जैक्ट। तो अष्टजाम की तैयारी कल से 8 बजे से अष्टजाम शुरू होगा, और यू कैन सी दिस सिचुएशन है। अब है भाई बहुत स्ट्रेस में आ रखा है कि तैयारी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। शाम के 6 बजने को ना टेंट वाला आया, ना अभी सजाने वाला आया, ना कोई आया अभी। अब अंकल ने ऑर्डर दे दिया नाश्ता लेके आओ कंपाइन ड्राइवरों के और उन सब के लिए। चलो भाई फिर अब नाश्ता लेके आते, पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक। लिपस्टिक खाई हो या लगाई हो, क्या करी हो इसको? हैं? क्या करी हो? और यहाँ पे ऐसा होता है बच्चों के बाल नहीं कटते, ये जब से पैदा हुई है तब से ये बाल इसके सर पे ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। ये 5 साल पे इसका मुंडन होगा। और जब ये चोटी बनाती है खुजली करती रहती है, दिन भर इसमें मिट्टी में खेलेगी और दिन भर खुजली हो जाएगी। तेरे भी ऐसे ही थे जब तू बचपन में था, तेरे ऐसी चोटी बनती थी, ऐसे 2 वाली है। और वो जो काला वो बनता है, नहीं बनती थी, वो हो जाते हैं ना, जाटा बन जाते हैं। जाटा मतलब से गुच्छेदार बन जाते हैं, वैसा बन गया था। और तेरे वो भी लगते थे कि ऐसे वो चांद बना देते थे यहाँ पे, ऐसे बड़ा सा काला सा चांद, ताकि तेरी सुंदरता को नजर ना लगे। हैं? सुंदर था तू बचपन में कितना? जितना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। दिख रहा है वो तो तेरी नजरों से। चलोगे भाई तू लेके चलेगा तो चल देंगे, ना तो अपना यहीं कहीं पड़े रहेंगे, फिर मोटरसाइकिल या तो उस कमरे में पड़ जाएंगे या फिर ये टीन सी में पड़ जाएंगे। भाई अब 5 बज गए हैं, 1 बजे घर आए जब से 4 घंटे से कभी उस कमरे में पड़ जाते, कभी इस कमरे में पड़ जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं। बस अब ये है कि हम लोग थोड़ा घूम फिर लें, तो इनके मोटरसाइकिल सब इनके उन लड़कों ने खराब कर रखी हैं। गाड़ी एक वो निर्भय लेके चला गया है। तो मोटरसाइकिल खड़ी है, जा तू कहाँ जाना है तुझे? मैं तो फिर ऐसे दूर चला जाऊंगा। जहाँ भाई लोन पे फ़ोन का बहुत ट्रेंड है, हर फ़ोन की दुकान पे लोन पे फ़ोन। अभी हम लोग आए मैं और मोटा पकौड़ी लेने के लिए। देखो भीड़ देखो भाई, अब पकौड़े इन पे इतनी भीड़। तो कुछ अलग अलग हो इन पकौड़े में है? पकौड़े में अलग अलग हो, यहाँ पकौड़े का बहुत शौक है लोगों को। फीके से पकौड़े थे कुछ, है ना, सिर्फ नमक डाल रखा था थोड़ा। एक तरह से आप उनको बड़ा पाव में जो पाव होता है वो कह सकते हो, और उसको मिर्च के साथ में खाते हैं। मुझे तो अच्छे लगे, इसको अच्छे नहीं लगे। ये कह रहा सिंपल से क्या है ना, नमक है ना मिर्च है। दी नहीं यार कुछ भी। ऐसे मैंने भी पहला क्वेश्चन यही किया था जब फर्स्ट टाइम मैंने लिए थे। मैंने कहा चटनी, बोला मिर्च तो है। ओके भाई क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा है मेरा शाम से, लगभग 5 बजे से फ़ोन स्विच ऑफ हुआ पड़ा है। जब से पकौड़ी वकौड़ी लेने के लिए गए तो उसके बाद से फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ, तो लाइट ही नहीं आ रही, अंधेरा हो गया। अभी कोई 1 मिनट या 2 मिनट के लिए लास्ट बिजली आई,
है। लाइट तो सुबह से नहीं है। हाँ अभी 1 या 2 मिनट के लिए लास्ट बिजली आई तो उसी में इन्वर्टर थोड़ा सा लिटिल सा चार्ज हो गया। अब थोड़ा सा फ़ोन को लगाया है चार्ज पे और अब है कि फ़ोन से अब शूट कर रहा हूँ। और इसने क्योंकि इसने भेज दिया था पेट्रोल पंप पे चार्ज होने के लिए, यहीं पास में पेट्रोल पंप है, तो अब इसके फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। भाई इतना सारा वो रह गया आप लोगों को दिखाने से, अष्टजाम की प्रिपरेशन। चलो अब दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे बन रहा है पंडाल। क्या बन रहा है? टेंट। टेंट नहीं है, टेंट नहीं है, इसको पंडाल बोलते हैं भाई। ये पंडाल रेडी हो रहा है यहाँ पे। ये देखो कितने सारे लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे। ये टेंट वाले लग रखे हैं। ये यहाँ पे ताऊ है, ये बांस कर रहा है, यहाँ पे बांसों में लगा पड़ा है ताऊ। तो ऐसे भाई ये जमीन में काटने के लिए तो ये पड़े, क्या चीज़ ये रस्सी काटने के लिए काट ये- रहे हैं बस। यहाँ बांस के ही ना बना, में हमारे तो पाइप गाड़ दें ये मेहनत भाई। कर हमारे रहे वहाँ हैं पाइप, हाँ यहाँ के मेहनती लोग हैं कुछ ज़्यादा ही। हमारे वहाँ तो लोहे के लंबे लंबे सदाबहार चीज़ हैं, उन्हें गाड़ दें, पर यहाँ इनको गाड़ रहे हैं। वेरी ग्रेटफुल फॉर टू बी हेयर, नाइस, एवरीथिंग गोइंग वेरी स्मूथली। लाइट आ जाए बस, नहीं तो रात काटनी भारी पड़ जाएगी। ठीक है वो मीट माई न्यू फ्रेंड सुजीत भाई। हेलो भाई, क्या हाल है सुजीत भाई? आपको मैं भैया के दोस्त हैं, इससे पहले से मैं जानता था और अरुण भैया को भी जानता था, है ना। यूट्यूब से ही मैंने देखा था और जाना था। फिर मुझे बहुत प्यारा लगता है आप लोगों का ब्लॉग और जो भी वीडियो आती है गाड़ी से जुड़ी, ये बहुत पसंद है। अच्छा जी। आपका आप लोगों का वॉइस और आपका जो हरियाणवी भाषा है मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो व्लॉग्स में क्या मतलब आपको अच्छा लगता है? कल्चर वहाँ का या बोली या क्या? बोली, कल्चर और जो भी है ना, मतलब आप लोग का मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज गुड। आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगता है भाई? जो भाई बिहार से देख रहे हैं जरूर बताना। कमेंट करके बताना। लेकिन कमेंट तो कर ही देते हैं भाई, आप कमेंट तो करते ही हैं। अब ये भाई टेंट वालों को आना तो दिन में चाहिए था, दिन में आए नहीं ये। दिन में ये अपना पता नहीं कहाँ बिजी थे, अब आए हैं रात में। अब देखो ये कोई टाइम है 7:39 करने का। सुजीत भाई ये कोई टाइम है इनका काम करने का? नहीं, ये काफी लेट कर चुके थे, मैंने बहुत बारी फोन करा। अम्बे यार 12 बजे से मैं इतना स्ट्रेस में था। अब तो इतना स्ट्रेस में था। और अब चलो अब ये टेंट हो गया और पंडाल बनना शुरू हो गया। अब एक नई चीज के स्ट्रेस में आ गया है। अब वो कौन सा स्ट्रेस है ब्रो? जनरेटर अब कल जनरेटर नहीं लगेगा तो लाउड स्पीकर में कैसे बजेगा? अब हमें कौन चीज का स्ट्रेस हुआ पड़ा। स्ट्रेस के मारे देखो आज नहाया भी नहीं। देखो पैर धो के काम चला भाई, कहना स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस हुआ पड़ा है। क्या निकाल देगा? अच्छा ठीक है। चार्ज ना है फोन, अब तो 100% चार्ज है। तो खत्म थोड़ी करने के लिए रात भर लाइट थोड़ी ना आएगी भाई। इसको हीट दे ही दो। इसको हीट दे दो, ये गेट से गुस्सा कर रहा है। बैठ आंटी ने इतना बड़ा ताला लगाया है गेट पे तो टूटेगा ही नहीं भाई। भाई। ताला आदमियों के लिए थोड़ी ना होता है, कुत्ता भी। बिल्ली का नहीं होता है, सही कह रहा है। ले भाई गेंडा पड़ गया भाई, गेंडा एक हार्ट का साइज भी छोटा पड़ गया भाई गेंडे के लिए। और भाई यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। आई विल शो यू टुमारो दिस, क्योंकि कल दिन में देखेंगे ना तो कल ही मज़ा आएगा। मैं भी अभी ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी देख लिया तो फिर दिन में मज़ा नहीं आएगा। अब कल मिलेंगे सभी प्यारे भाइयों से। आप सभी का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लग रही है प्यार सीरीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सभी के लिए खुला हुआ है, फ्री है बिल्कुल ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।